कोशिश कर दी पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ओके, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे आज से जो है रिवीजन करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल फूड मैनेजमेंट की। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको जो है आज सवेरे स्क्रीनशॉट भेजे थे। ठीक है, जो प्लान्स है, तो वहां पे आपको क्या करना है कि आपकी जो भी कल की जो भी वैल्यूज आई होंगी ना, ठीक है, तो 1800 का प्लान है वो। 1800 से ज्यादा अगर 1816 ऐसा कुछ आया था, तो 16 जो किलो कैलोरीज है अगर कहीं बढ़ता है तो देख लीजिए, और अगर कहीं पे जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह है तो वहां पे अगर कम करना होगा, ठीक है, या फिर बढ़ाना होगा, तो वहां पे एक दो फूड आइटम्स जो है वो डाल के आप वहां पे बढ़ा दीजिए। ठीक है, बाकी तो सभी चीजें जो है वो वहां पे भी एक्यूरेट आ रही है। ठीक है, पर आपकी जो है वैल्यूज वहां पे आरडीए में वहां पे लिखनी होगी। ठीक है, जैसे अगर फैट जो है वो अगर 40 लिया होगा आपने, ठीक है, तो वहां पे मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था तो उसका 44 आया था। नहीं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगर 40 आया होगा आपका तो 40 तक आपको लाना होगा, यानी वहां पे भी कम करना होगा। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का भी वैसा ही करना है और प्रोटीन का भी वैसा ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यानी जो है आपका हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे उसको। ठीक है, एक हाथ जो है, एक हाथ दो आपको इंग्रेडिएंट वहां पे ऐड ऑन करने पड़ेंगे या फिर निकालने पड़ेंगे वहां से। राइट, तो वो जो है वो आपका कैलकुलेशन वहां पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मैंने विटामिन का और फाइबर का टेबल जो है वो भी भेजा है। राइट, तो वहां पे क्या करना है, आपको सिर्फ वहां के इंग्रेडिएंट्स उठाने हैं। ठीक है, जो डाइट प्लान मैंने बनाया है, ठीक है, तो वो डाइट प्लान आप वैसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ वहां पे क्या करिएगा, जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो लिस्ट करेगा। ठीक है, और मैंने एक्चुअली न्यूट्रिटिव वैल्यू का टेबल पुराना यूज किया था, बहुत पुराना है वो। ठीक है, तो वो आपको यूज ना करते हुए नई जो वैल्यूज है आईसीटी की टेबल्स है वहां से कैलकुलेट करना है। इसलिए मैंने टोटल नहीं भेजा था, नीचे का जो है टोटल नहीं भेजा था, ऊपर का ही स्क्रीनशॉट निकाल के भेजा था। यानी आप वहां पे सिर्फ जो है इंग्रेडिएंट्स लिख लो और बाकी वैल्यूज जो है वो आपको निकालनी है। ठीक है, या फिर वो भी पुराना जो टेबल है वो भी फिलहाल के लिए अभी तो, क्योंकि जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, उतना ज्यादा ये डिफरेंस नहीं आएगा वैल्यूज में, एक बार देख लीजिएगा दोनों ही टेबल की वैल्यूज मैच करते हुए। अगर बहुत डिफरेंस है तो फिर आपको नया टेबल ही जो है वहां पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज वो भी लिखा तो भी चल जाएगा। ठीक है, सो इसलिए मैंने टोटल वहां पे नहीं लिखा है। उसके बाद ये हो गया पेप्टिक कल्चर का, और लास्ट लेक्चर में हम लिवर सिरोसिस का देखेंगे। ठीक है, सो उससे पहले अभी हम इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस मैनेजमेंट के आपके कुछ नोट्स रह गए हैं। ठीक है, सो वो मैं आपको दे दूंगी। और जो एमएनटी के है, ठीक है, वो असेंबल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा एडिटिंग बाकी है तो वो भी मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद में एक मिनट, ये दिखने दीजिए मुझे। मैंने इसके शायद स्क्रीनशॉट भेजे थे, एक बुक से निकाल के मैंने, जो इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस मैनेजमेंट है उसका भेजा था शायद। मैं देख लेती, इसके नोट्स भी भेजे थे। हाँ, टाइप फूड सर्विस सिस्टम जो है इसके टाइप्स वगैरह भेजे थे। उसके बाद जो है एक पीडीएफ फाइल भेजा था, वहां पे किचन या फिर स्टोर रूम का पूरा था। ठीक है, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स वहां पे यूज किए जाते हैं, और उसके साथ में स्टैंडर्डाइजेशन एंड फूड कॉस्टिंग। ठीक है, ये भी मैंने शायद स्क्रीनशॉट भेजा था, तो एक बार में क्या आप चेक कर लीजिए सच में ये सब है क्या। ठीक है, क्योंकि हम जब चेक कर रहे थे तो वो वहां पे था। ठीक है, और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी भेजे थे मैंने। ठीक है, सो इसलिए, और उसके बाद में जो लीगल पॉलिसीज है तो वो भी जो पीडीएफ फाइल थी तो उसमें था। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और जो मैनेजमेंट के बेसिक्स हैं वो भी वहां थे। और जॉब एलोकेशन का मैंने एक फाइल भेजी थी। ठीक है, जो शेफ का वगैरह पूरा जो है वर्क वहां पे लिखा था, तो वहां से मैंने लिखने के लिए बोला था आपको जॉब एलोकेशन, कौन कौन से जो है स्टाफ, कौन कौन सा स्टाफ रहता है वहां पे, शेफ्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुक्स रहते हैं, तो हर एक का जो है
काम, ठीक है, काम करने का तरीका जो है या फिर क्या काम करते, तो वो वहां पे दिया हुआ था, ठीक है। सो वो जॉब लोकेशन में जो है वो आएगा। उसके बाद में फूड कॉस्ट जो है, तो ये देख लीजिएगा फूड कॉस्ट का भेजा है क्या। उसके बाद में रेसिपी राइटिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन का ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, ये ऊपर की 3 जो है वो भेजे है क्या, मार्केट सर्वे, रेसिपी राइटिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड फूड कॉस्ट। एक बार देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। और 4th मॉड्यूल तो हमारा इसके ऊपर ही रेसिपीज का, ठीक है, जो आप फाइल में जो है वो बना के करने वाले हो तैयार। सो एक बार देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि इसमें से क्या क्या रह गया है। सिर्फ आपका अभी तो फूड माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन रह गया है कुछ, यानी नोट्स देना है, और उसके बाद में एमएनटी का, ठीक है, ये 2 चीजें हैं। तो एमएनटी का आज मेरा हो जाएगा, ठीक है, तो वो पूरा एडिटिंग करके मैं सवेरे, कल सवेरे भेज दूंगी, ठीक है। उसके बाद में जो है मैंने ये भेजा था, है ना, और रोल ऑफ डाइटिशियन वगैरह ये शायद भेजा था मैंने, है ना, भेजा था। यस मैम। यस मैम। और शायद मैंने यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट्स निकालने के लिए बोला था, जो मैं पीपीटी समझा के दे रही थी तब। 1 मिनट में देख लेती हूँ पीपीटी में क्या क्या था। हाँ, हाँ, इस पीपीटी में भी जो है 1 मिनट में शेयर भी कर देती हूँ। अरे इससे ज्वाइन तो नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें रोल ऑफ डाइटिशियन भी था, प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट एंड हॉस्पिटल डाइट ये भी था। आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा आई होप। उसके बाद में मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इसमें फीवर वगैरह हमने लिया था। असेसमेंट किस तरह से किया जाता है न्यूट्रिएंट इनटेक का। उसके बाद में थेरेपेटिक डाइट जो है उसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा था, और कौन कौन सी मेथड जो है वो यूज करते थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है। देन डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हमने देखा था यहाँ पे। हाँ, इन्फेक्शन से रिलेटेड जो है, जिसमें नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड अदर्स उसमें देखा था। देन फीवर, उसमें भी टाइफाइड जो है वो देखा था, ट्यूबरकुलोसिस, HIV इन्फेक्शन, हाँ, ओबेसिटी, और यहाँ पे एनीमिया का सब कुछ मैंने लिखा के दिया था यहाँ पे पीपीटी में। और जी ठीक है, तो ये पीपीटी भी मैं शेयर कर दूंगी, पर थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मैंने डाला है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दे दूंगी। ओके, ठीक है। और ये मैंने रोल ऑफ फंक्शनल फूड्स भेजा था क्या, रोल ऑफ फंक्शनल फूड्स, रोल ऑफ फंक्शनल फूड्स भेजा था क्या मैंने। एक बार देख लीजिएगा, जैसे लग रहा है अच्छा था कि नहीं भेजा था। एक बार चेक करिए, अगर होगा आपके मोबाइल में वगैरह तो स्क्रीनशॉट वगैरह उसका। ठीक है, एक बार क्या करूंगी मैं, उसमें भी एडिट कर दूंगी अगर हाँ। मैम फंक्शनल फूड का आई थिंक नहीं है।
नहीं है इसका क्या? बस अच्छा अच्छा। असाइनमेंट दिया था आपने स्टार्टिंग में। हाँ वो तो पता है, पर ऐसे नोट्स नहीं दिए थे मैंने। अच्छा अच्छा मैम ठीक नहीं है। दिख रहे। हाँ ठीक है मैम ठीक नहीं दिए थे। है। ओके ओके ठीक है। सो फंक्शनल फूड्स का रह गया है, और उसमें ही दे दूंगी डाल के मैं। ठीक है। ये बार बार नहीं क्या मुझे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है वो बार बार वहीं पे रिपीट हो रहा है। ठीक है। और मैंने एक पता नहीं, मैंने आपको एक फाइल भेजी थी, तो वहां पे देखिए जो शेफ की इस शेफ का वगैरह था ना, उसमें HACCP जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे चेक कीजिएगा एक बार, नहीं क्या कोई भी एक जन नहीं क्या, थोड़ा नहीं क्या नोट्स भेजे ना, थोड़ा टैली करके देखिए क्या क्या रह गया है। और वहां पे जो HACCP प्रिंसिपल्स जो है ना, ठीक है, तो वो एक बार देखिएगा वो भेजा है क्या, क्योंकि HACCP है, पर वहां पे प्रिंसिपल्स है क्या वो देखिएगा एक बार। ठीक है, नीड और बेनिफिट्स भी होंगे वहां पे, ठीक है, पर प्रिंसिपल्स की जो है थोड़ा मुझे डाउट है वहां पे है कि नहीं करके। अ, वो मैं एक बार मैं भी देख लूंगी। उसके बाद में जो पर्सनल हाइजीन था वो भी मैं भेज चुकी हूँ, जो है। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक फाइल में जो है वो अटैच करके, यानी जिनको नहीं मिला होगा, ठीक है, तो उनको भी वो मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी तो इसका भी हो गया है। लिपिड्स के नोट्स जो है सिर्फ भेजने हैं, लिपिड्स के रह गए हैं ना, लिपिड्स के रह गए हैं। और उसके बाद में बाकी 3 तो हो गए हैं लिपिड्स। ओके ठीक है। और इसका जो है ना बाकी जो भी सब्जेक्ट है, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वगैरह है, तो उसका भी आपका वाइवा रहेगा, सभी सब्जेक्ट वाइवा रहेंगे। जहाँ पे है जो है तो पहले ही आपको जो है वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। कि अभी फाइनल ईयर की एग्जाम जल्दी है, तो आपकी भी जो है डेट्स वगैरह आ जाएंगी, उनकी डेट्स आने की है, पर टेंटेटिव डेट जो है, ठीक है, वो अभी आ जाएगी उनकी। तो अगस्त में बोला जा रहा है कि हो सकती है एग्जाम, ठीक है, पर पोस्टपोन भी हो सकती है, पर जो है हम अगस्त के लिए तैयार रहेंगे। ओके। हाँ। मैम वाइवा किस पे, एक बार रिपीट करो। MNT का हो सकता है, उसके बाद और कहाँ कहाँ पे है, फूड माइक्रोबायोलॉजी का हो सकता है, देन कार्बो सॉरी HN के ऊपर भी हो सकता है। और कौन से इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट का शायद नहीं होगा वाइवा। 4 पीस में नहीं है ना, नहीं रेसिपी है, उसमें नहीं हो सकता वाइवा, वहां पे मेंशन नहीं है। मैम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में नहीं होगा क्या वाइवा? नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ये नहीं है ना, सब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसकी वजह से नहीं होगा ऐसा लग रहा है। 1 मिनट में सिलेबस ही देख लेती हूँ ना, डाउट नहीं रहेगा फिर हमको। और आपके सभी जो है एक्सटर्नल ही एग्जाम्स हैं, ओके, सबकी एग्जाम होने वाली है आपकी। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। एडवांस केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, एडवांस केमिस्ट्री का है, फूड माइक्रोबायोलॉजी का है, ह्यूमन न्यूट्रिशन का है। ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो है प्रैक्टिकल नहीं है, पर इसका वाइवा शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि 100 मार्क्स का भी ये भी पेपर है, 100 मार्क्स का। जो भी प्रेजेंटेशन हुए हैं ना, या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड,
तो उसका वाइवा पूछा जा सकता है। और एमएनटी में तो पूछेंगे। इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस मैनेजमेंट में जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए हुए हैं, यानी जो 4th है ना सब्जेक्ट, जो 4th मॉड्यूल है नहीं, तो वो उसके ऊपर 4 मार्क्स है आपको, ठीक है। सो वो पूछा जाएगा आपको। बाकी सब्जेक्ट तो फिर इसके ही है, वाइवा पूछा जाएगा। जहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह है ना, वहां पे वाइवा पूछती है एक्चुअली। असाइनमेंट इसमें 25 मार्क्स का है। इंस्टीट्यूशनल फूड मैनेजमेंट में नहीं पूछेंगे आपको, यहाँ पे नहीं है कुछ भी। मुझे 4th मॉड्यूल का लग रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। सो हो सकता है कि वहां पे वाइवा जो है पूछा जाए, और फिर जो है वो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और 3 के इसमें से ही पूछा जाए। तो वो क्वेश्चन जो है वाइवा के आपको वैसे भी जो है हम ये करवाने ही वाले हैं, फिर उसको आपको देंगे, ठीक है। जैसे पिछली बार हुआ था वैसा ही होगा। तो अगर वाइवा रहेगा तो भी डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। फूड सर्विस मैनेजमेंट का थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि 4th मॉड्यूल में है एक्चुअली आपका जो रेसिपी बना रहे हो ना, सो इसकी वजह से लग रहा है कि वाइवा पूछा जा सकता है। एमएनटी में तो पूछेंगे, ठीक है। पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो है सेकंड यानी सेकंड मॉड्यूल, 3rd मॉड्यूल एंड 4th मॉड्यूल। इसमें तो पूछेंगे वाइवा। एचएन का भी पूछेंगे, हाँ, भले ही एचएन जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, पर यहाँ पे वाइवा होगा आपका। और उसके बाद में और फूड माइक्रोबायोलॉजी का भी यहाँ पे होगा। आपके इंटरनल सब्जेक्ट कोई भी नहीं है आपको इस साल, अगले साल है इंटरनल सब्जेक्ट पूरा 100 मार्क्स का, इस साल नहीं है कुछ भी, पूरे एक्सटर्नल एग्जाम्स है। ठीक है मैम, ऑनलाइन एग्जाम सभी के होंगे ना? क्या ऑनलाइन एग्जाम सभी के होंगे ना, सभी सब्जेक्ट के? हाँ सभी सब्जेक्ट के, हाँ। उसके साथ वाइवा भी होगा आपका, और मैनुअल सबमिशन भी होगी, ठीक है। सो इस वीक में फाइनल ईयर का मैं सबमिशन ले रही हूँ, और अगले वीक में आपका लूंगी, ठीक है, मैनुअल का। सो जल्दी कीजिएगा, अगले वीक में जो है मैनुअल का हम सबमिशन कर लेंगे, ठीक है। असाइनमेंट में हाँ, असाइनमेंट आपको मैनुअल के साथ ही सबमिट करनी होती है। टेस्ट और असाइनमेंट जो है वो मैनुअल के साथ में ही करनी पड़ेगी, पर हमारे कुछ टेस्ट जो है वो रह गए हैं, राइट। तो जितने भी अगले वीक तक जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, तो उतने सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी के बाद में कर दीजिएगा, जब भी आप आओगे तब, क्योंकि मेरे पास डेटा तो रहेगा ही आपका, किसने टेस्ट दी है करके, ठीक है। तो वो डेटा तो रहता ही है मेरे पास, ठीक है। सिर्फ सबमिशन जो है कुछ टेस्ट का वो बाद में होगा, ओके, ठीक है। सो अभी हम थोड़ा रिवीजन हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो हम इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस मैनेजमेंट जो है वो देख रहे थे, ठीक है। इसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट जो है हमने देखा था, राइट। सो जो भी हम देखते थे कि हिस्ट्री में हमने यहाँ पे देखा था कि जो भी पहले जब हिस्ट्री में अगर पीछे जाते हैं, राइट, तो जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी क्वांटिटी में जो है फूड सर्व किया जाता था विदाउट एनी मनी, राइट। जो भी ट्रैवलर्स आते थे, ठीक है, बहुत दूर दूर से पैदल चलते हुए, ठीक है, कुछ भी ट्रैवलिंग का सोर्स वहां पे पहले नहीं था, ठीक है, लोग चलते ही मीलों तक चलते ही जाते थे,
ठीक है, और उनको जब रेस्ट करने की जरूरत होती थी, ठीक है, सो किसी भी धर्मशाला में या फिर कोई भी जैसे जो भी हम बोल सकते हैं कि मंदिर वगैरह है, ठीक है, तो वहां पे वो रुक जाते थे। तो वहां पे जो भी जो प्रसाद करके हम बोल सकते थे, ठीक है, अगर वो मिलता था तो वो जो है वहां पे ले लेते थे। सो इस तरह से उनकी जो हम बोल सकते हैं कि एक फूड सर्विस सिस्टम जो है, ठीक है, वहां से ही जो है स्टार्ट हुआ। राइट, तो उसकी हिस्ट्री इस तरह से है। राइट, सो तो यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिकली फूड वाज सर्व्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन रिलीजियस प्लेसेस फॉर ट्रैवलर्स और पिलीग्रिम्स, ठीक है, यानी जो वाट सरू होते हैं या फिर जो मीलों चलते हुए आते हैं, ठीक है, पिलीग्रिम्स, सो वो नीडेड रेस्ट एंड कंफर्ट ऑन लॉन्ग जर्नीज which they performed mostly on foot. In medieval times, quantity food production and service was considered normal in abbeys in England and in dharmashalas in India. In fact, food services in abbeys reached very high standards because the stewardship followed religious values of discipline, love, and free service to all who came for shelter and food. Similar values were followed in dharmashalas, which were usually situated near places of pilgrimage, where people could rest for short periods and then move on. So ये अभी भी होता है धर्मशाला, अगर आप देखोगे, ठीक है, अभी भी ये चीज होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे जो है चीजें बदल गई है, कहीं कहीं पे जो है एक हम बोल सकते हैं कि दान देना पड़ता है, ठीक है, तभी जो है प्रसाद ऐसे मिलता है। पर ऐसी जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है काम करते हैं, ठीक है, जो जरूरतमंद है उनको शेल्टर देने के लिए या फूड देने के लिए, ठीक है, तो वो फ्री सर्विस जो है वो अभी भी प्रोवाइड वहां पे होती है। ठीक है, सो यानी कहीं पे भी जाओ आप, ठीक है, ऐसे जो है हम बोल सकते हैं यूनिट्स अभी भी है। सो these established more provided food to sustain the hungry and the poor at fixed times, and to pilgrims who would donate money in return for the services provided and thus sustain the activities of these shelters. So what are the factors affecting development? Right, so पहला तो है ट्रेडिशन एंड कल्चर, राइट, उसके बाद में रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमने देखा था, उसके साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है हमने देखा था, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हमने देखे थे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन। सो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एनी फूड सर्विस सिस्टम या फिर एनी फूड सर्विस एस्टैब्लिशमेंट। राइट, सो एक हम देखते हैं कि ट्रेडिशन एंड कल्चर जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे देखा था कि अगर एक आध फूड एस्टैब्लिशमेंट जैसे वहां पे अगर साउथ इंडियन फूड मिलता है, ठीक है, तो अगर उस रिलीजियस के अलावा दूसरा कोई रिलीजियस पर्सन जो है, ठीक है, जैसे क्रिश्चियन हो या फिर हम देखते हैं कि जैसे मुस्लिम वगैरह हो, ठीक है, अगर वो वहां पे जाते हैं, ठीक है, तो उनको उनका खाना कैसे अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, पर ट्रेडिशनली जहाँ पे जैसे साउथ इंडियन फूड मिल रहा है, उनका खाना कैसे पूरा जो है राइस बेस्ड होगा, ठीक है, यानी वहां पे इडली होगी, ठीक है, डोसा, इस तरह की ही जो है चीजें मिलेंगी। ठीक है, वहां पे जो है नॉनवेज हम बोल सकते, अगर वेजिटेरियन अगर देखें, ठीक है, तो वहां पे अगर नॉनवेज नहीं होगा तो ऑब्वियसली दूसरे जो फूड कंज्यूम करने वाले हैं कि जिनको प्रेफरेंस नॉनवेज को देते थे, ठीक है, तो वो एक चीज अफेक्ट वहां पे कर सकती है। राइट, उसके बाद में रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी उसी तरह तरीके का ही है। ठीक है, उसके साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमने देखा था किस तरह से अफेक्ट करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस किस तरह से वहां पे भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके साथ में नई नई टेक्नोलॉजीज किस तरह से डेवलप हो रही है, ठीक है, वो किस तरह से जो भी एक फूड सर्विस एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से डेवलप करने में अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, और जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है कि जैसे जैसे हम बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, सो फूड की अवेलेबिलिटी होने के भी बावजूद जो है, ठीक है, फूड यानी इतना फूड अवेलेबल है कि हर एक पर्सन जो है आराम से जो है वो 2 वक्त की रोटी खा सकता है, पर फूड इतना महंगा हो गया है,
ठीक है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, कि यानी हर एक के लिए जो है अफोर्ड होना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो तो फूड एस्टेब्लिशमेंट जो भी सर्विसेज है, ठीक है, वहां पे भी वैसे ही है कि आप देखोगे कि एक तो मिडिल इनकम ग्रुप या फिर हाई लेवल इनकम ग्रुप जो है वो ही अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप वाले जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनके लिए फिर ऐसी धर्मशाला जो है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फूड मिलता है, ठीक है, तो वो यूनिट्स काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज है, ठीक है, उनके तहत उनको जो है खाना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पर ये बड़ी बड़ी जो फूड एस्टेब्लिशमेंट्स है, हम लघु उद्योग में भी बोलेंगे, ठीक है, या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनी या इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। सो वहां पे तो पर्टिकुलर वहां पे एक वे होता है किस तरह से वहां पे मार्केट सर्वे होता है, क्या कौन सा फूड हमको जो है वहां पे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसका पहले जो है ओवरऑल एक हम बोल सकते हैं कि सर्वे किया जाता है कि सच में इसकी जरूरत है या नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी पीपल है, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखते हुए यानी किस पे ज्यादा जो है उनका जो है हम बोलते हैं ना कल है करके, यानी झुकाव है, ठीक है, किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है, तो उसके बेसिस पे ही जो है ये सारे जो है डेवलपमेंट जो है या फिर कोई भी सिस्टम जो है या फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वहां पे अगर उसको डेवलप करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू, उसके साथ में उनका झुकाव, ठीक है, मार्केट सर्वे, क्या चीज अभी जो है चल रही है, ठीक है, इन सभी चीजों का ध्यान जो है वो वहां पे रखा जाता है। और उसके साथ में जैसे हमने देखा कि फूड कॉस्ट वगैरह, ठीक है, वो किस तरह से, तो ऑब्वियस है कि पर्सन जो है ज्यादा पे करने के लिए जो है पे नहीं करता, ठीक है। अगर एक आधी रेसिपी जो है अगर आप उसको देते हो, ठीक है, डिश अगर उसको प्रोवाइड करते हो, तो हो सकता है ना उसके पास दो ऑप्शन होंगे, एक की जगह जो है फूड जो है वो कम कॉस्ट में मिले और एक की जगह जो है ज्यादा कॉस्ट में मिलेंगे, पर वहां पे क्वालिटी भी मैटर करती है, नहीं। तो वही है कि ये सारी चीजों का ध्यान जो है एक हाथ, कोई भी फूड एस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो, फूड सर्विस सिस्टम कोई भी हो, चाहे वो प्रोडक्शन एरिया हो या फिर चाहे होटल्स वगैरह हो, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो, राइट, या फिर जो छोटे छोटे जो स्मॉल सिस्टम्स है वो हो, ठीक है, तो बाकी सभी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था कि बेसिक कंसेप्ट हमने देखा था कि फूड सर्विस सिस्टम जो है ये बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो फूड सर्विस सिस्टम बेसिकली एक लार्ज जो है एक प्लेस होता है या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको कंपनीज भी बोल सकते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फूड या फिर एनी बेवरेज, ठीक है, प्रिपरेशन, ठीक है, यानी जहाँ पे कुछ भी फूड जो है, किसी भी प्रकार का फूड या बेवरेजेस जो है, ठीक है, वो हमारे घर से बाहर जो है आउटसाइड द होम, ठीक है, वहां पे बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, तो उसको फूड सर्विस इंडस्ट्री या फिर फूड सर्विस सिस्टम या फिर एस्टेब्लिशमेंट हम वहां पे बोलते हैं, राइट। सो तो यहाँ पे ये भी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट जो है, तो ये भी जो है वैरी करती है, ठीक है, वैरी इन द सेंस कि एक तो लघु उद्योग जहाँ पे हम बोलते हैं, ठीक है, और बड़े उद्योग, ठीक है। सो वहां पे जो है जो भी एक्सपेंसिव होटल्स हो, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हो, ठीक है, एक एक्सपेंसिव और फिर लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, जो भी आउटलेट्स होते हैं लेस एक्सपेंसिव, जैसे फास्ट फूड आउटलेट्स हैं, राइट। सो या फिर कैंटीन्स है, कैफेटेरियाज है, ठीक है, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पाए जाते हैं या यूनिवर्सिटीज में पाए जाते हैं, राइट, या फिर इंडस्ट्री में भी कैफेटेरियाज होते हैं। तो इस तरह के हम बोल सकते हैं कि फूड सर्विस सिस्टम जो है, ठीक है, सो वो डिफर करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, कहीं पे एक्सपेंसिव वो होते हैं, ठीक है, और कहीं पे जो है लेस एक्सपेंसिव होते हैं, नहीं। तो इस तरह के जो हम बोल सकते हैं कि फूड सर्विसेज जो है, फूड सर्विसेज सिस्टम जो है या फिर इंडस्ट्री हम बोलेंगे, तो वहां पे पाई जाती है। सो फूड सर्विस सिस्टम या फिर मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग food and beverages aesthetically and scientifically to a large number of people in a satisfactory and cost effective way. It requires a professional approach along with special skills, knowledge and vigilance.
at each and every stage in food service operation. Food service industry may also be referred to as a catering. ठीक है, कैटरिंग सिस्टम भी हम उसको बोल सकते हैं. सो फूड इंडस्ट्री या फिर फूड सर्विस इज द प्रैक्टिस और बिजनेस ऑफ मेकिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विंग प्रिपेयर्ड फूड्स. द पर्पस ऑफ फूड सर्विस इज टू सप्लाई palatable food prepared under acceptable standard of sanitation, aesthetically served at a specified cost. Food service manager is the one who assumes responsibility for the management and administration of food service unit, department or organization. So तो यहाँ पे जो भी फूड सर्विस सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मेन. सो एक तो फूड सर्विस, ठीक है, उसके साथ में फूड सर्विस मैनेजर, उसके बाद में मेनू, ठीक है, मेनू का जो है कंपाइलिंग, जो हम बोलेंगे मेनू कंपाइलिंग, ठीक है. तो ये सारी जो है बेसिक कंसेप्ट हम कह सकते हैं उनको. सो तो फूड सर्विस हमने देखा कि बेसिकली एक प्रैक्टिस होता है, ठीक है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फूड प्रोड्यूस करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना और जो भी प्रिपेयर्ड फूड बना हुआ है वो डिफरेंट जगह पे सर्व करना, ठीक है. तो ये फूड सर्विस होती है. उसके बाद में फूड सर्विस मैनेजर जो है, ठीक है, फूड सर्विस मैनेजर क्या होगा, एक पर्सन होगा, ठीक है, जिसके ऊपर सारी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है फूड सर्विस यूनिट का, वो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैनेजर के ऊपर रहती है. यानी किस तरह से एक फूड सर्विस सिस्टम को ऑर्गेनाइज वे में रखना है, ठीक है, किस तरह से वो मैनेज करना है, कौन कौन से स्टाफ है और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर एक स्टाफ के ऊपर आनी चाहिए, तो पूरा रिकॉर्ड जो है वो मैनेजर रखता है. उसके बाद में मेनू कंपाइलिंग, ठीक है. सो एक कैटरिंग जो हम बोलेंगे बिजनेस, ठीक है, उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट जॉब होगा, ठीक है, वो है मेनू कंपाइलिंग का, ठीक है. सो जो भी एक्टिविटीज रहेगी फूड सर्विस सिस्टम की, ठीक है, तो वो सभी चीजें, सभी एक्टिविटीज जो है हमेशा मेनू से ही इन्फ्लुएंस रहेंगे, यानी ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेनू, राइट. सो मेनू हमेशा जो भी जब भी हम मेनू तैयार करते हैं कुछ भी, राइट, तो हमेशा वही डिटरमाइन करेगा क्या क्या. तो एक तो इंग्रेडिएंट्स, राइट, मेन, ठीक है. उसके बाद में जो टाइप रहेगा, ठीक है, या फिर कितने इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, कौन से टाइप के इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है, वो भी उसी से ही मेनू की वजह से ही डिसाइड होगा, ठीक है. और मेन चीज जो है पर्सोनेल, ठीक है, यानी एक हाथ जैसे चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है, राइट. सो तो इस तरह के फूड बनाने के लिए एक एक्सपर्टाइज जो है, ठीक है, वो वहां पे लगेगा. एक मेन जो है जिसमें वो स्किल्स रहेंगी वो चीजें बनाने की, ठीक है, तो वो स्टाफ वहां पे लगेगा, राइट. तो इस तरह से नंबर ऑफ जो है एम्प्लॉइज जो है वो वहां पे उनकी जरूरत होंगी. सो तो ये फूड सर्विस सिस्टम की जो मेन हम बोलेंगे कि बॉडीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बॉडीज है, जिनके सिवा जो है एक एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है. सो तो मेन और इसके अलावा जो मेन कंपोनेंट क्या होगा, मेनू, कि जिसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड रहेंगी. यानी अगर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, राइट, सो वहां पे अगर साउथ इंडियन ही रेसिपीज बनने वाली है, ठीक है, तो वैसे ही इंग्रेडिएंट्स वहां पे लगेंगे. उसके साथ में वही इक्विपमेंट जैसे स्टीमर वगैरह है, ठीक है, वो वहां पे लगेगा, ठीक है. ट्रेडिशनली अगर वो वहां पे यूज कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स वहां पे लगेंगे, राइट. उसके साथ में जो मेन ये है तो वो पर्सोनेल, यानी जो वो चीजें जैसे साउथ इंडियन हमने बोला कि इडली सांबार रसम डोसा, ये चीजें जो है जो अच्छे तरीके से बना सकता है, जिनका उनके जो ऊपर जो है हाथ है कि नहीं कोई भी चीज इधर की उधर नहीं हो सकती, तो ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे जो एम्प्लॉइज है वहां पे जो है अपॉइंट किए जाएंगे, राइट. सो ये मेन बेसिक कंसेप्ट्स है. उसके बाद में जो है टाइप्स ऑफ फूड सर्विसेज हमने देखा था, ठीक है. तो यहाँ पे एक जो मेन एक्चुअली दो टाइप्स देखे थे हमने, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, ठीक है, कैटरिंग सर्विसेज. पर आपको जो है सिलेबस में ये नहीं है,
ठीक है, कमिश्नरी है, कमर्शियल है, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे यानी यही चीज होती है एक्चुअली, और उसको डिफाइन जो है वो डिफरेंट तरीके से किया गया है, ठीक है। ये लेहे की बुक जो है मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये अगर किसी को नहीं मिली होंगी तो वो आप बता दीजिएगा। उसमें जो है जो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो वहां पे है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने मैंने आपसे बोला था, और जो भी नोट्स भी दिए ना, तो वो भी इसी से ही दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो भी टाइप्स ऑफ फूड सर्विसेज सिस्टम है, ठीक है, तो वो हमने देखा था, और उसके साथ में बेसिक कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया वो, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने अभी बताया कि जो टाइप्स ऑफ कैटरिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, वो वेलफेयर और नॉन कमर्शियल ने बोला था, होटल्स है, और जो भी कमर्शियल कैटरिंग है वो, ठीक है। इसके अलावा जो है टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम जो है वो हमने देखा था, ठीक है। एक तो कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम हमने देखा था, राइट। उसके बाद में असेंबली सर्विस सिस्टम और रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम हमने देखा था, राइट। सो जो पहला था कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम, राइट, तो यहाँ पे बेसिकली जो फूड है, ठीक है, तो वो किचन की प्रीमाइसेस में जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे फूड जो है बनाते बनाते सर्व भी होता है, ठीक है। तो एक तो वहां पे प्रोडक्शन और प्रिपरेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। और वहां पे हॉट और कोल्ड जो है फूड वहां पे सर्व किया जाता है, यानी जितना जल्दी हो सके, ठीक है। वहां पे जैसे आप देखते हो ना, फूड पंगत जिसको बोलते हैं, आप अगर आपके घर में कुछ फंक्शन वगैरह रहा, ठीक है, तो वहां पे भी एक तो पंगत रहती है या फिर बुफे रहता है, नहीं, तो वहां पे किस तरह से सर्व होता है, तो वो हॉट एंड कोल्ड, यानी जितना जल्दी वहां पे सर्व कर सके हम, ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं कि कन्वेंशनल जो है, ठीक है, उसको फूड सर्विस सिस्टम कहा जाएगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल करके अगर लेते हैं, ठीक है, सो जैसे कैफेटेरियाज वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी होटल्स रहते हैं, सॉरी हॉस्टल्स रहते हैं, उनकी जो कैटरिंग एरिया रहता है, जैसे कैटरिंग एरिया नहीं, सॉरी, डाइनिंग हॉल जो रहता है ना, ठीक है, होटल हॉस्टल्स का वगैरह वो, उसके बाद में रेस्टोरेंट्स है, कैफेटेरियाज है, राइट। सो यहाँ पे जो भी सिस्टम यूज होती है तो उसको हम कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम हम कह सकते हैं, राइट। और उसके साथ में जैसे हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट को सर्व किया जाता है, ठीक है, यानी प्रॉपर जो टेम्परेचर मेंटेन करते हो फूड का, ठीक है, जिनको हॉट लगता है हॉट, ठीक है, जिनको कोल्ड फूड देना चाहिए वो, ठीक है। और वहां पे हॉस्पिटल में जनरली फ्रेश फूड्स ही दिए जाते हैं, और जितने जल्दी बनाए उतने जल्दी ही सर्व वहां पे किए जाते हैं, ठीक है, उनको बहुत देर तक रखा नहीं जाता, ठीक है। अब जैसे देखते हो ना आप, रेस्टोरेंट में वगैरह कैसे फूड्स बना के रखते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करके रखते हैं, उसके बाद में सिर्फ उसको जो है थोड़ा ओवन में वगैरह गर्म करके दिया जाता है, तो वैसा हॉस्पिटल्स में नहीं होता, ठीक है, जैसे बनाया जाता है वैसे ही वहां पे सर्व भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में और ये जो सिस्टम होती है कन्वेंशनल, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा एडेप्टेबल माना जाता है, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है उनको ध्यान में रखते हुए मोर एडेप्टेबल इसको माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम है, ठीक है, तो ये भी हमने देखा था कि यहाँ पे जो है कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम में सेंट्रली जो है फूड बनाया जाता है, और फिर वो बाकी यूनिट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर नागपुर में अगर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो जो है डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस, हम बोल सकते हैं कि जो भी रिमोट एरियाज है, ठीक है, तो वहां पे फाइनल प्रिपेयर जो भी फूड होगा, ठीक है, बनाया जाता है, तो मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैंने तो ऊपर रखा है मोबाइल, हाथ में ऐसे खड़े रखा है।
अभी